दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जायजा लेते हैं सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही योजनाओं का। जी हाँ, किस तरह से इनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया जा रहा है, कितनी जागरूकता है हमारे किसानों के समक्ष और साथ ही साथ कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा के लिए आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के विकास गांव में। तो फिर आइए गांव का रुख करते हैं, चलते हैं वहां पर और योजनाओं पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव विकास में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ पहुंचे हैं विकास गांव की अपनी चौपाल में और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे गांववासी यानी कि हमारे किसान भाई और साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो फिर आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, योजनाओं के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और कुछ हमारे किसानों तक भी पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, विकास गांव में हम मौजूद हैं और हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। तो फिर आइए इसको शुरू कर लेते हैं बिना समय को गंवाते हुए। सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं हमारे किसान भाई, उनसे ही जान लेते हैं। तो फिर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीछे से शुरुआत करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी यहाँ पर मौजूद हमारे किसान भाइयों से कि कितनी जानकारी है, कितनी जागरूकता है इनके समक्ष विभिन्न योजनाओं को लेकर। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बता दीजिए। उदयवीर सिंह। फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना की है, क्या कहेंगे इस पर? आप किस तरह की योजना है और क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर? नहीं जी, कार्य नहीं हो रहा है। कार्य कुछ नहीं हो रहा है। इस योजना पर आप क्या कहेंगे, क्या सही है ये योजना? अगर हम वैसे बात करें तो नहीं, योजना तो सही है जी। जी, तो किसानों को लाभ मिल सकता है इससे अगर अच्छी तरह से कार्य किया जाए। किसानों को लाभ मिल सकता है अगर अच्छी तरह से कार्य किया जाए। आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रणवीर सिंह है। फसल बीमा योजना के बारे में फसल बीमा योजना पहले कई दफा ऐसा था कि सबका फसल बीमा काटा जाता था जी। वो बिल्कुल गलत था, निराधार था, जिसमें किसी को कोई लाभ नहीं मिला। मेरी मुंजी भी खराब हुई और उसका बीमा काटा गया। मैंने शिकायत करी, दोनों जगह, बैंक में भी करी और कृषि प्रसार में भी करी, लेकिन एक नया पैसा नहीं मिला। आज लो जी है जी, ओले पड़ जाते थे, सरसों पे ओले पड़े हैं, कुछ नहीं मिला। अब कभी कुछ नहीं मिला। और जी इसमें अब अच्छा हो गया है कि हम अगर स्वेच्छा है हमारी तो करवा में, और स्वेच्छा नहीं है तो नहीं करवा में। ये ठीक कर दिया गवर्नमेंट। तो ये बदलाव जो इस योजना में आया बहुत है, अच्छा ये कर काफी दिया अच्छा आया है जी। लेकिन अब तो मैंने लिया ही नहीं। अब का आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी आपने जानकारी यहाँ पर अनुभव साझा किए हैं। देखिए, हमारे किसानों के अनुभवों से ही हमारी सरकार को पता चलता है कि किस तरह से उनको लाभ मिल सकता है और आगे चलकर उस दिशा में किस तरह के कार्य करने की जरूरत है। और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, यही हमारी उम्मीद है। इसी लक्ष्य के साथ हम हमारे इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, चौपाल तैयार करते हैं। आइए कार्यक्रम में आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित है हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को काफी सुविधाएं दे रही है। खास तौर से प्रीमियम दर काफी कम है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को महज 2% प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% रखी गई है। बाकी रकम सरकार वहन करेगी। खरीफ की जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोट और मूंगफली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
अगर आपने फसलों का बीमा कराया है और आप प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से फसल नहीं बो पाए या फसल में अंकुरन नहीं हो पाया, तब भी बीमा भुगतान का दावा किया जा सकता है। खड़ी फसलों में भी सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी आप दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। पिछले खरीफ सीजन की बात करें तो कुल 4,15,40,000 किसानों ने 3,23,20,000 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराया था। आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में बीमा कराने वाले किसानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी हमारी चौपाल चर्चा यूं ही जारी रहेगी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारियां रखते हैं हमारे किसान भाई, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप सबसे पहले नाम बता दें अपना। मेरा नाम महेश शर्मा है। जी सर। फसल बीमा अच्छी चीज़ है जी, और हम लोग इतने जागरूक नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। सारी चीज़ दूसरे की नहीं देखनी चाहिए जी, हमें अपनी भी देखनी चाहिए। पीछे उसका हमें एक लाभ मिला, लेकिन हुआ क्या उसमें कि जो लोग क्रेडिट कार्ड वाले हैं उसका लाभ उन्हें ही मिला, जबकि सबे मिलना चाहिए जी। भाई किसी ने कर्जा लिया ना लिया इससे क्या मतलब है, उसका लाभ नुकसान का जो नुकसान हुआ हमारे ओले पड़े थे, उसमें लाभ ज़्यादा आदमी को नहीं मिल पाया। हालांकि हम लोगों का ये प्रयास रहा कि वो ज़्यादा को मिले, लेकिन हम भी एक सीमा तक रह गए। हमने अपने गांव में कम से कम 300 परिवार ऐसे थे जिन्हें 18,000 हज़ार रुपये का लाभ दिलाया जी, लेकिन वो हम तक रह गई वो बात। हम में भी एक कमी रह गई कि हम भी एक सीमा में रह गए।
हमें बहुत आगे जाना चाहिए था, अपने और बहुत भाइयों को लाभ दिलाना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं कर पाए हम लोग। जी, ये मैं अपनी कमी महसूस कर रहा हूँ कि जी, तो मुझे जितना सरकार का यहाँ दायित्व है उतना ही दायित्व हमारे किसानों का भी वो हो आप जाता है समझो कि हो। जानकारी अगर होगी तो निश्चित तौर पर लाभ वो ले ही पाएंगे और जहां तक पहुंचना होगा वहां तक जरूर पहुंच ही पाएंगे। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, सुझाव कई हैं हमारे किसानों के पास ताकि सीधे तौर से आसानी के तौर पर कार्य किया जा सके और हमारे किसानों को लाभ मिल सके। और भी बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, रुक कर लेते हैं उनके भी अनुभव हम यहाँ पर साझा कर लेते हैं कि सरकार की जो ये तमाम योजनाएं हैं किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है और उनके पास क्या सुझाव हैं इन योजनाओं के बारे में। आपको मैं मौका देना चाहूंगी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम राम सिंह है। फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी की जो है एक अच्छी योजना है, किसानों को नुकसान की भरपाई हो सके, इस पर आप क्या कहेंगे? योजना की भरपाई, नुकसान की भरपाई हो सके, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन भरपाई तो मैं मानता हूँ कि अधिकारियों की होती है, किसान की कुछ नहीं होती है। किसान का तो केवल शोषण है, किसान से पैसे काट दिए जाते हैं, वहाँ से भी आपका जो है फसल वो हो गया है बीमा। उसके बाद प्राकृतिक आपदा हुई, उसके बाद पटवारी जो है सबसे छोटा अधिकारी वो आता है कि वो कहता है कि नहीं ये 70% से कम नुकसान है, इसमें आपको कोई वो नहीं मिलेगा। सब ऐसे ही रह के झांकते। हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा आई है, कई साल लगातार आ रही है। तो जैसे ही प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके 24 से 48 घंटे के बीच में रिपोर्ट करवानी होती है। नहीं, तो वो ये कदम नहीं, उठाए बिल्कुल जाते हैं। जांच आती है, वो देखते हैं, उसके बाद 10-15 दिन चक्कर काटते हैं, भाई क्या हुआ, बोला नहीं उस मानक में नहीं आ रहे हैं आप, जो तो आपको जो है वो मिल सके उसकी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार हमारे समक्ष यही बातें आ रही हैं कि कार्य जो है वो जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों को जानकारी है, हाँ थोड़ा सा अभाव जरूर है, लेकिन और भी यहाँ पर कार्य करने की जरूरत है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं।
खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारियां रखते हैं हमारे किसान भाई, इसके बारे में बातचीत करते हैं। फसल बीमा योजना पर क्या कहेंगे? फसल बीमा योजना जो है एक अच्छी योजना है, बशर्ते कि जो है उसका जो है लाभ हमें मिले। भाई उसका प्रीमियम काटा जा रहा है तो जो हमारा नुकसान हो रहा है उस नुकसान का हमें लाभ मिलना चाहिए। अब जो है कह दिया कि भी जो है पूरे जिले का जो मानक जो है 30% है, पूरे जिले का जो है ये फसल खराब ही नहीं हुई 30%, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। भाई प्रीमियम कटा हमारा, मेरा अपना प्रीमियम कट गया और मेरी फसल बर्बाद हुई तो मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए। मुझे जिले से या दूसरे से क्या लेना, जो है जब मेरा प्रीमियम मैं दे रहा हूँ उस चीज़ का और मेरी फसल जो है खराब हुई तो उसका जो है मुझे लाभ मिलना चाहिए। मुझे मानक जिले के मानक से क्या लेना, मुझे तो अपने व्यक्तिगत मैंने बीमा दिया अपना, तो मुझे अपने बीमे से मतलब है कि मुझे लाभ मिलना चाहिए।
जी बिल्कुल, तो कई तरह के प्रावधानों में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर भी यहाँ पर किसान को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर रखी है। आपका सुझाव हम उम्मीद करते हैं ज़रूर इस पर शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ इस पर कार्य भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण अपने सुझाव, अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए हैं। तो जाना आपने कि विकास गाँव में जानकारियाँ हमारे किसानों के पास हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अच्छी तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें इन तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि कार्य किया जाए, जमीनी स्तर पर किसानों के साथ मिलजुल कर कार्य किया जाए, यहां तक जानकारियां पहुंचाई जाएं, तभी इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर हमारे किसानों को मिल पाएगा, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। और बहुत सारे सुझाव आज हमारे किसानों ने भी हम तक पहुंचाए हैं और हम उम्मीद करते हैं उनको भी जरूर सम्मिलित किया जाएगा। नए नए प्रावधान लाए जाएंगे इन तमाम योजनाओं में और इसमें बदलाव लाया जाएगा, तभी हमारे किसानों के जीवन में भी बदलाव आ पाएंगे, जो कि होंगे सकारात्मक। तो इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, नई नई योजनाओं पर हम फिर चौपाल लगाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। क्या आपको पेट, कमर या नाभि के नीचे दर्द होता है? खांसते समय आप आंतों में दर्द अनुभव करते हैं? पेट में कोई उभार